आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मगर आसिम साहब, आप इस वक्त? हाँ, कुछ डिस्कस करना था तुमसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी काम था। देखिए, इस वक्त मेरे हस्बैंड घर पर हैं और डिस्कस तो दूर की बात, मैं आपको बैठने के लिए भी नहीं कह सकती। आप तो समझते हैं ना मर्दों की मेंटालिटी। मगर मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात करने आया हूँ। लेकिन गलत वक्त पर आए हैं। सरवत मुझ पर शक कर सकते हैं। प्लीज़ आसिम साहब, समझने की कोशिश करें। देखो बिस्मा, मुझे क्लाइंट को सुबह जवाब देना हर हालत में। तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात कर लेता हूँ। नहीं प्लीज़, देखिए आप समझने की कोशिश करें। मैं सरवत की नॉलेज में इस वक्त आपका यहाँ आना नहीं लाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। देखो देखो, क्लाइंट तुम्हें एक कमर्शियल के 5 लाख रुपए दे रहा है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। आप प्लीज़ उसे मना कर दें और यहाँ से जाएं प्लीज़ आप। देखो देखो बिस्मा, अगर तुम मॉडलिंग के लिए राज़ी हो जाओ तो मैं तुमको एक बैंगलो और एक गाड़ी और व्हाटएवर यू वांट। मैं आपसे कल ऑफिस में बात करूंगी सुबह। सरवत किसी वक्त भी आने का नहीं, प्लीज़ आप जाइए। अच्छा वो हम कल बात करेंगे। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं भी जाके सैफ को बताती हूँ। लेकिन मैं सैफ को कैसे बताऊंगी? वो तो कहते हैं जब तक औरत छह ना दे मर्द कभी आगे नहीं बढ़ता। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कैसे हुई इनकी हिम्मत यहाँ आने की? तुम खुद ही सोचो ना, ये इंसाफ तो नहीं हुआ ना। मुझे क्या करना चाहिए था इसकी जगह? मैं भी तुम्हें जवाब देती हूँ। एक सेकंड मुझे दो, तुम्हें तो मैं सीधा करूँ। अच्छा, लाइट्स मेरी प्रॉपर यही है, बिल्कुल एज इट इज छोड़ दें। और ये जो प्लास्टिक बिछवाया था हमने, इस पर हम मोम लगवा देंगे। ठीक है, अब आप लोग रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर, जब तक मॉडल्स वगैरह आए। और नादिर चेक करना, मेकअप कंप्लीट हो गया लड़कियों का। एक बात बोलूँ बिस्मा, ये जो शौहरों को गले में ढोल की तरह डालकर फिरती है ना बीवियाँ, वो हमेशा परेशान करती हैं। ठीक है, ओके। आइंदा मैं तुमसे अपनी कोई भी घरेलू परेशानी कभी डिस्कस नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम भी अपनी फलसफाना राय ना मुझ पे ठोसने की कोशिश मत करो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपने शौहर को गले में ढोल की तरह नहीं डाला हुआ, बल्कि वो मेरी सांसों में रचा बसा हुआ है। मैं तुम्हें बेवफाई की तरगीब नहीं दे रही हूँ और ना ये कह रही हूँ कि तुम सरवत को टाइम देने में कोई या उसको तवज्जो देने में कमी करो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छी ऑफर को जो ठुकरा रही हूँ, ये सरासर हिमाकत है। मुझे पैसे की ज़रूरत से इनकार नहीं है रक्षी, लेकिन अगर यही पैसा मेरे पास आ गया तो बहुत जल्द वो दौराहा भी आ जाएगा जहाँ सैफ और मेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ओह, अरे बाबा, मैं तो ये कह रही हूँ अपनी वफा पे एतबार करके, सरवत की चाहत पे भरोसा करके एक दफ़ा रिस्क तो लेकर देखो। वो लोग तुम्हें बंगला दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं और जाने कितने बेनिफिट्स। बेवकूफ़ हो तुम तो बिल्कुल। मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मैं जानती हूँ आग से खेलने का अंजाम हाथों के छाले ही होते हैं। और प्लीज़ आइंदा कभी मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करना। ओह गॉड बिस्मा, खाक लगेगा शूट में दिल। बैड न्यूज़ है आपके लिए। क्या? हम दोनों को एक साथ एक ही असाइनमेंट पे काम करना पड़ेगा।
बात को इतना घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है आपको? जो औरत बात का जवाब भी ढंग से ना दे, उसके लिए 2 रोज तक शहर से बाहर घर से दूर जाकर काम करना एक बुरी खबर ही है। शहर से बाहर जाकर? जी, इस ऐड के लिए हमें थर शूट करना होगा, यानी 2 रोज तक आप और मैं। अब मेरा मतलब है कि पूरी टीम जाएगी थर शूट पर। What? मैं 2 रोज तक अपने घर से दूर कैसे रह सकती हूँ? ड्यूटी इज ड्यूटी, मजबूरी है। मेरी भी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं ऐसी किसी मजबूरी को नहीं मान सकती। आपको शायद मजबूरी की डेफिनेशन नहीं मालूम। मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं भी जाके बात करती एक मिनट, बात सिर्फ यही है ना कि आप 2 रोज तक अपने घर से दूर नहीं रह सकते। 2 रोज तक आप मेरे साथ काम नहीं कर सकती, ये एतराज तो नहीं है ना? आपसे ये किसने कह दिया कि मैं 2 दिन तक अपना घर छोड़कर शहर से बाहर चली जाऊंगी? अब मिस्टर बुरहान थर के सिलसिले में काफ़ी मालूमात रखते हैं। इनफैक्ट वो कई बार। मैं आपसे कह कुछ रही हूँ, आप सुन कुछ रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। अच्छा, मैं समझा कि शायद आपको इसी बात पे एतराज़ है। मैं नहीं जा सकती। आप चाहें तो ये असाइनमेंट आप रक्षी को दे सकते हैं, और प्लीज़ मेरी हद तक कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लिया करें। कल भी आप अपनी मर्जी से बगैर बताए, बगैर फ़ोन कॉल के इतनी रात गए मेरे घर चले आए। अच्छा प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। देखिए प्लीज़, आप मुझे मजबूर ना करें। बस